हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10 RS अग्रवाल चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 22 और 23 को सॉल्व करेंगे। 22 क्वेश्चन है, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज -4। एक एपी में फर्स्ट टर्म -4 है और लास्ट टर्म 29 है एंड सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 150। और जितने भी टर्म है सबको अगर ऐड कर दिया जाए तो 150 हो जाए, यानी एसएन भी दे दिया है। फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस सेम क्वेश्चन नंबर 21 के जैसा, लेट इट्स कॉमन डिफरेंस बी डी मान लेते हैं जी। कॉमन डिफरेंस क्या मान लेते हैं? डी मान लेते हैं। तो आपके पास सबसे पहले एसएन दे दिया है। एसएन कितना है जी? 150। तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल बाई 150। एन तो मालूम नहीं है जी, यही तो निकालना है। ए मालूम है -4 और प्लस 29 है जी लास्ट टर्म, इक्वल टू 152 इधर भेज दीजिए। तो n इंटू ये 25 हो जाएगा, इक्वल टू 300 हो जाएगा। तो इसलिए n इक्वल टू 300/25, यानी 300/25 कितना हो जाएगा जी? 12। ये आ गया। यानी इस एपी में कितने टोटल टर्म थे जी? 12 टर्म थे। इस एपी में जिसका फर्स्ट टर्म -4 है और लास्ट टर्म 29 है, तो -4 से लेकर 29 तक टोटल टर्म कितने हैं? 12। अब आपके पास टीएन भी मालूम है, लास्ट टर्म टीएन है 29। इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस, अब टीएन का मतलब 12, T12 है। T12 क्या है? तो 12 - 1 इंटू डी इक्वल टू 29। तो ए कितना है? ए है -4 प्लस 11 इंटू डी तो मालूम नहीं है जी, इक्वल टू 29। 4 को इधर भेज दीजिए, 11D इक्वल टू 29 प्लस 4, यानी 11D इक्वल टू 33, यानी D इक्वल टू 33/11। यानी इसका भी कॉमन डिफरेंस कितना आया जी? 3। और क्वेश्चन नंबर 21 का भी कॉमन डिफरेंस कितना आया था? 3। एकदम वेरी सिंपल क्वेश्चन था। एसएन भी दे दिया था, फर्स्ट टर्म भी दे दिया था, लास्ट टर्म। तो सबसे पहला आप काम कीजिए कि नंबर ऑफ टर्म फाइंड कर लीजिए। अब आपको मालूम हो गया कि टोटल टर्म कितना है? 12। तो सबसे लास्ट वाला जो टर्म है वो 12th टर्म है। तो T12 बराबर 29 है जी, 29। इसलिए T12 का फॉर्मूला होगा ए प्लस 11D। तो ए है -4 प्लस 11D, -4 को उधर लेकर के जाइए तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 33 में 11 जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए D इक्वल टू 3 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 23, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 17 एंड 350। सेम क्वेश्चन है जी। फर्स्ट टर्म आपका 17 है एपी का और लास्ट टर्म 350 है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, आपका कॉमन डिफरेंस कितना है जी? 9 है। तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम? कितना टर्म है, यानी एन भी निकालना है जी। तो बहुत सिंपल सा तरीका है एन निकालने का, और उसका सम भी कितना होगा ये भी बताना होगा कि उसका सम कितना है। तो देखिए सबसे पहला हम ये एन निकालेंगे। आपके पास टी एन मालूम है, ये लास्ट टर्म है, अभी कौन सा टर्म है मालूम नहीं, तो लेट कर लीजिए टी एन इक्वल टू ये टी एन टर्म है। 350 कौन सा टर्म है? टी एन टर्म है। तो ए प्लस एन -1 इंटू डी इक्वल टू 350 हो जाएगा जी। ए मालूम है जी 17 प्लस एन -1 4, डी जो है वो 9 है जी। डी आपका कितना है? 9 है, इक्वल टू 350। 17 को इधर लेके चलिए, तो n -1 इंटू 17 इक्वल टू 350 - 17। तो n -1 अब जा करके ये 9 है, 9 से जा करके डिवाइड हो जाएगा, जो भी बचेगा तो 333 बचेगा, और ये 9 से डिवाइड हो जाएगा कितने बार में? n -1 इक्वल टू ये डिवाइड होगा 27, 37, और एक n बराबर 37 + 1 यानी 38 आ गया। यानी सबसे पहले आपका नंबर ऑफ टर्म, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी? तो देयर आर 38 टर्म। अब आपको इस सब का सम निकालना है, एस 38 निकालना है। तो 38/2 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म 17 है और प्लस 350 लास्ट टर्म है जी। तो ये 19 हो गया। ये ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा जी? ऐड करने पे 367 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 367 को 19 से,
6973, यही आपका आंसर है जी 6973। ये दो आंसर आ गया, एक आ गया 38 और दूसरा आ गया 6973।